सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, आप सभी का एग्जाम बहुत ही निकट है। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपकी मार्च में सभी के 12th बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है, ये बात तो बताने की जरूरत है ही नहीं। तो आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो मेरी डेली बेसिस पे 2 क्लासें आती है, एक सुबह और शाम। ठीक है, तो दोनों क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ताकि आप उन्हें टाइम से देख सकें और आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। तो देखिए, अभी कीजिए डाउनलोड अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको आगे का बेनिफिट निश्चित हो सके। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। तो आज की क्लास जो है वो किसकी रहने वाली है, आप सभी को मैं पहले बता देती हूँ। आज की क्लास आपकी इकोनॉमिक्स की होगी और इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज इस क्लास में इंक्लूडेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर होगा और आप सभी को दिख रहा होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए भारत अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है। कौन करता है भाई, तो कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कॉमर्शियल बैंक जो है वो इकोनॉमी में साख सृजन का कार्य करता है। ठीक है, अरे आपको मैं समझाऊं, फॉर एग्जांपल समझिए कॉमर्शियल बैंक कैसे साख सृजन करेगा। देखिए हम कहीं भी आप उनको पैसे लेने होते हैं, ठीक है, लोन लेना होता है, तो कहाँ जाते हैं हम, कॉमर्शियल बैंकों में जाते हैं। क्या रिजर्व बैंक में जाते हैं, क्या है, क्या एसबीआई बैंक में जाते हैं, बैंक ऑफ इंडिया में जाते हैं। ये हमें बैंक के इतने सरलता से लोन नहीं देते, जबकि आरबीआई तो हमें लोन नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन एसबीआई बीवाई ये बैंक जो है ये भी हमें इतनी सरलता से लोन नहीं देंगे। ये बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लोन देते हैं। तो ऐसे झंझट में पड़ते ही नहीं है, तुम तो सीधे कॉमर्शियल बैंकों में जाते हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक हमें आसान शर्तों पर ऋण दे देते हैं। तो साख सृजन कौन करेगा, जो ऋण देगा वही उसी के साख सृजन होगा। तो वह कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा ही साख सृजन किया जाता है और ऋण भी यही प्रदान करते हैं। लेकिन जब ये भी तो किसी के पास लेंगे तो कॉमर्शियल बैंक जो है वो आपके रिजर्व बैंक के पास लेंगे। ठीक है, और कोई किसी की औकात नहीं जो कॉमर्शियल बैंकों को ऋण दे सके, लेकिन आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक इनको ऋण देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीमित होती है। ठीक है, असीमित कब होती है, जब ब्याज की दर न्यूनतम स्तर पर हो। ठीक है, तरलता 5 की स्थिति में हो और देखिए ब्याज की दर उच्चतम स्तर पर हो। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ए और बी दोनों जो है वो क्या होंगे, जब ये दोनों जब स्थितियां होगी जब हमारी मुद्रा की मांग असीमित होगी, सट्टा के लिए मुद्रा की मांग असीमित होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा का सूत्र देखना है आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए आप सभी की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन देखिए करेंसी प्लस रिजर्व, करेंसी प्लस मांग जमा, करेंसी प्लस मियादी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा करेंसी प्लस रिजर्व। जो करेंसी है और जो हमारे पास रिजर्व है उन दोनों की मेल को उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, मांग जमा, अवधि जमा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के बहुत सिलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है और आप सभी को क्लास को स्किप नहीं करना है, एंड तक वॉच जरूर करना है और अपने रिव्यू कॉमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, देखिए पांचवा क्वेश्चन, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है। तो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, देखिए द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर बिल्कुल राइट है, विनिमय दर बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ये दोनों की दोनों कहलाती है। ठीक है, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है ये दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है, किसको कहते हैं अंतिम ऋणदाता, कॉमर्शियल बैंकों को, ग्रामीण क्षेत्र के महाजन को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को और बैंक ऑफ रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक को। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि जब किसी के पास धन नहीं होता ना लोन देने के लिए तो फिर कौन देता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को ही आपके क्या कहा गया है, अंतिम ऋणदाता, और बैंकों का बैंक भी इसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि यह दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तन है, बिल्कुल राइट। इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, बिल्कुल राइट। मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि ये सारी बातें इस पर लागू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन देखिए, एमएन प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाएं परिभाषा है किसकी, तो M3 की है। ठीक है, M3 की है, सॉरी M3 की नहीं है, एक मिनट, ये आपके
ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, बी और सी करेक्ट होगा। यानी कि देखिए M3 की परिभाषा है ये, ठीक है, और M3 को समस्त मौद्रिक संसाधन कहते हैं, तो दोनों की परिभाषा हुई ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? किसे कहा जाता है? विनिमय का माध्यम, बिल्कुल। मूल्य का मापक, बिल्कुल। और ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ये आपके द्वितीय कार्य में आता है, ये दोनों आपके प्रथम कार्यों में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा के गौण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे कहा किया जाता है? स्थगित भुगतान की माप, बिल्कुल राइट। मूल्य का संचय, बिल्कुल राइट। मूल्य हस्तांतरण, बिल्कुल राइट। और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह दूरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है? तो किसने कहा? मार्शल ने ये बात कही थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो लीडिया कंट्री में हुआ था, ठीक है। लीडिया कंट्री में सिक्कों का सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है? तो ये बात किसने कही? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करके देना है, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मान के चलिए आप सभी की तैयारी इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेकर बहुत बोल्ड है और बहुत अच्छे अंक आप सभी एग्जाम में हायर करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिख के देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य हो तथा साथ ही जो मूल्य संचय का कार्य भी करे? तो काउथर ने यह परिभाषा दी थी, ठीक है। काउथर ने यह परिभाषा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मुद्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? साख का आधार, बिल्कुल ये किया जाता है। सामाजिक आय के वितरण का आधार, बिल्कुल ये भी किया जाता है। पूंजी की तरलता गतिशीलता में सहायक, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। ये सभी शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, बिल्कुल। जो विनिमय के रूप में स्वीकार्य हो, बिल्कुल। जो विनिमय का माध्यम हो, बिल्कुल। इनमें से सभी, ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से श्रेष्ठ मुद्रा के कौन से गुण हैं? उपयोगिता, वहनीयता, टिकाऊ, इनमें से सभी, बिल्कुल राइट। ये सारे के सारे मुद्रा के एक श्रेष्ठ मुद्रा के गुण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा के दोष हैं? स्वतंत्र को प्रोत्साहन, ठीक है। ऋण तंत्र को प्रोत्साहन, ये दोष पूछा है आपको, ठीक है। वर्ग संघर्ष का उदय, प्रलोभन को प्रोत्साहन, इनमें से सभी, बिल्कुल ये मुद्रा के दोष हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा के कार्य में शामिल है मूल्य निर्धारण करना, विनिमय का माध्यम प्रस्तुत करना, मूल्य संचित करना, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। सारे के सारे मुद्रा के कार्यों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा के प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय ये भी है, मूल्य का मापक ये भी है, और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से है? कौन से है साख सृजन के मुख्य उद्देश्य? तो कीमत स्थिरता स्थापित करना, बिल्कुल। विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, बिल्कुल। और उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि में के उपाय करना, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य ये सारे ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार होता है, बिल्कुल राइट है ये तो। बैंक दर और ब्याज दर दोनों में अंतर होता है, बिल्कुल राइट है ये भी। बैंक दर केंद्रीय बैंक की पुनः कटौती दर है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसमें आपको कौन सा कथन सही है? तो सारे ही कथन राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली जो क्लासें आती है उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप सभी टाइम से क्लास को देख सके। तो आप सभी कमेंट में आप सभी की रिव्यू देंगे अपने, आपको क्लास कैसी लगी, कितने क्वेश्चन आप सभी इसमें कर पाए। तो आज यहीं तक, अगली क्लास का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।